हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि एएमयू का जो बीएससी का एंट्रेंस होता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एएमयू नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी ऑनर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, कितने नंबर का टेस्ट होता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पिछले साल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मैं उनकी भी इंटरव्यू की जो वीडियोस हैं वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो सबसे पहली चीज समझते हैं जरा कि हमारे पास जो एएमयू बीएससी है वो इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स है, उसके बाद पैरामेडिकल है और नर्सिंग है। तो बीएससी ऑनर्स से रिलेटेड हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहली चीज इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं जितने भी बीएससी के हमारे पास कोर्सेज हैं। तो बॉयज के लिए अगर बात करी जाए तो तकरीबन 550 सीट्स होती हैं हमारे पास बॉयज के लिए। इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं अभी मैं आप लोग को बताता हूं। गर्ल्स के लिए ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 250। अगर बात पैरामेडिकल की जाती है तो पैरामेडिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 130 हैं। यहाँ हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस आएंगी, जैसे कि फिजियोथेरेपी आती है, रेडियो आता है, इसी तरह से हमारे पास और भी अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं। आई से रिलेटेड होती है, वो डिपेंड करता है कि हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। जो सबसे हाई लेवल की यहाँ ब्रांच होगी वो सबसे ज्यादा मार्क्स पे मिलती है। उसके बाद आता है बीएससी नर्सिंग, जिसमें 45 से 50 सीट्स हैं। ज्यादातर जगह इसमें 50 सीट्स मेंशन है, लेकिन मैंने यहाँ 45 लिखा है क्योंकि जो लिस्ट आई थी पिछली बार एएमयू नर्सिंग की उसमें 45 स्टूडेंट्स का नाम था, इसलिए मैंने यहाँ 45 लिखा है। अब इसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ 5 सीट्स होती हैं बॉयज की, उसके अलावा जितनी भी सीट्स होंगी वो गर्ल्स की होंगी। यहाँ कोई भी क्राइटेरिया नहीं है बॉयज और गर्ल्स में, जो क्वालिफाई करेगा वो उसको मिलेगा पैरामेडिकल। यहाँ फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ बॉयज के लिए फिक्स रहती हैं सीट्स 5। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले समझा कि बीएससी हमारे पास 3 तरीके का रहेगा। अब इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या ये अच्छे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बीएससी ऑनर्स के लिए किसको बीएससी ऑनर्स करना चाहिए। तो बीएससी ऑनर्स के लिए हमारे पास जो ब्रांचेस रहती हैं वो फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, जोलॉजी रहती है, बॉटनी रहती है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रहती है, जियोलॉजी रहती है। ये सारी हमारे पास ब्रांचेस रहेंगी। अगर कोई टीचिंग में इंटरेस्टेड है, वो एमएससी करना चाहता है, बीएड करना चाहता है, तो उसके लिए ये बीएससी ऑनर्स काफी अच्छा कोर्स है और एएमयू में ये काफी अच्छा है, काफी बच्चे इसको करते हैं। अगर कोई जो टेक्निकल चीजें रहती हैं उसमें जाना चाहता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आई टेस्ट होना है तो उसमें डॉक्टर नहीं करता, जो टेक्नीशियंस होते हैं वो करते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ रहती हैं, फिजियोथेरेपी भी इसमें रहती है, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास ये रहते हैं। अब बहुत जगह आप लोग ये सुनेंगे कि ये कोर्सेज एएमयू के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये बात सही है, लेकिन 1 साल में या 2 साल में ये रजिस्टर्ड होने वाले हैं कोर्सेज। मतलब अभी यूजीसी से इसको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, इस वजह से इसका मास्टर्स नहीं है एएमयू में। तो इस साल हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है अभी कुछ महीनों में ही मिल जाए, तो इसलिए आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास कोर्सेज ये ऑथोराइज्ड है, एएमयू से ऑथोराइज्ड है, लेकिन एक होता है यूजीसी, उससे अप्रूव नहीं होते, जिसकी वजह से बाद में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। अब बात करते हैं सिलेबस की, कितने मार्क्स का हमारे पास पेपर आता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो जितने भी हमारे पास पेपर्स हैं बीएससी के वो सारे ही हमारे पास आते हैं 100 नंबर के। बीएससी का जो एंट्रेंस होता है ये वाला बीएससी ऑनर्स का, ये पीसीबी और पीसीएम वाले दोनों दे सकते हैं, याद रखिएगा। पीसीबी और पीसीएम दोनों दे सकते हैं बीएससी ऑनर्स, लेकिन ये पीसीबी और पीसीबी ही वाले दे सकते हैं। पीसीएम वाले ये 2 कोर्सेज के लिए एंट्रेंस नहीं दे सकते, वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास पीसीएम वाले भी होते हैं। इसी वजह से जो ब्रांच है हमारे पास जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसको हम वैसे बीसीए बोलते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये भी मिल सकती है अगर कोई पीसीएम से जाएगा।
सबसे अच्छी ब्रांच कंप्यूटर ही रहती है। तो बीएससी ऑनर्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 25 ईच रहेंगे और ये 100 नंबर का पेपर रहता है। इंग्लिश कौन सी आती है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, मैं आप लोग वहां से देख लीजिएगा। कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को बता दूंगा, दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में रहेंगी। आप लोग अगर अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप लोग को ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। तो पैरामेडिकल की बात करें तो उसके लिए हमारे पास सिलेबस ये है और 11th और 12th दोनों आते हैं हमारे पास पैरामेडिकल में। यहां भी हमारे पास 11th और 12th दोनों का रहता है, याद रखिएगा। नर्सिंग की बात करी जाए तो जो एमयू ने सिलेबस दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, याद रखिएगा और इसको अप्लाई करिएगा। बीएससी नर्सिंग के लिए जो एमयू ने सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ 12th लिखा हुआ है, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो 12 के आते हैं, इसी वजह से ज्यादातर बच्चे सिर्फ 12 का पढ़ते हैं। मैंने पिछले साल 11th का भी पढ़ाया था, क्वेश्चंस तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन हर चीज में 11th के भी आए हैं। यहाँ एक नई चीज भी आती है जिसको नर्सिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसके नोट्स आप लोग को दे दिए जाएंगे, आप लोग को कैसे तैयारी करनी है वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इंग्लिश भी आते हैं। इंग्लिश के भी हमारे पास 20 ईच है यहाँ। ठीक है, 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब बात आती है कि जो सिलेक्शन होगा उसके लिए मेरिट कितनी जाएगी, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर बीएससी ऑनर्स की बात करी जाए तो इंटरनल के लिए 35 पे सिलेक्शन हुआ है और 45 पे हुआ है एक्सटर्नल के लिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये कहते हैं कि सर किसी बच्चे का 42 थे, किसी के 38 थे, उसका भी नाम आ गया। मैं हमेशा जो मेरिट बताता हूं वो 100% सिलेक्शन वाली बताता हूं। वेटिंग के थ्रू हुआ किसी का 3 महीने बाद हुई वेटिंग क्लियर, उसका मैं नहीं बताता, मैं 100% श्योरिटी वाली चीज बताता हूं। तो यहाँ हमारे पास पैरामेडिकल में 48 प्लस पे हुआ है। नर्सिंग की सबसे ज्यादा मेरिट जाती है हाई और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की ही बराबर जाती है इसमें, और वो है 57 से प्लस। तो आप लोग ये समझ के रखिए कि 60 नंबर अगर आप लोग नर्सिंग में लेकर आते हैं तभी सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरिट हमारे पास हो गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% है। ठीक है, ये अभी और चेंज हो सकता है, मतलब 55% से कम भी हो सकता है। आप लोग जो अभी प्रोस्पेक्टस आएगा नया वाला उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। इन चीजों में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ज्यादा चेंजेस बहुत रेयरली चेंजेस अगर आए तो आ सकते हैं। वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका सॉल्यूशन दूं आप लोगों को। थैंक यू बच्चों।